हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे भाई नीट में और 12th में आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आ सकते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे बोर्ड में पूछ ले। तो आप कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप उनका सॉल्यूशन कैसे देंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर चुके हैं, उनके एप्लीकेशन के बारे में हम डेनियल सेल्स के मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए थे। तो आज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और बच्चों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप अपडेटेड वीडियो के लिए, अपकमिंग वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। द सेल रिएक्शन ऑफ द सेल। चलिए कोई सेल रिएक्शन आपको दी हुई है, देते रहने दो। अब ये दिया है E नॉट आरपी ऑफ मैग्नीशियम एंड E नॉट आरपी ऑफ कॉपर, इतना इतना। तो आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। अगर आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा मेरे से याद करिए कि आप E नॉट आरपी ही लेंगे। अगर E नॉट ओपी भी दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे, साइन बदल देंगे और हमेशा क्वेश्चन में E नॉट आरपी से सॉल्व करें। अपना कोई एक कन्वेंशन फिक्स कर दें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए, कैथोड दिया है, एनोड दिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज याद रख लीजिए, एनोड, ए फॉर एनोड, ए फॉर अबव, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, मतलब जिसका ज्यादा ग्रेटर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ग्रेटर निगेटिव या कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, या कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है अपना बच्चों, एनोड होता है। चलिए, इन दोनों में से एनोड कौन होना चाहिए। देखो, इधर भी E नॉट आरपी दिया है, इधर भी E नॉट आरपी दिया है, मतलब जिसका ज्यादा निगेटिव, मतलब ये होना चाहिए अपना क्या, एनोड। चलिए मैंने रख दिया माइनस 2.37 इसका एनोड का, माइनस कैथोड, कैथोड कितना दिया है, प्लस 0.34, प्लस 0.34 रख दिया। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है कि एनोड माइनस कैथोड ना करते तो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, सीए करके याद रख लेना। चलिए भाइयों, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, माइनस 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 तो नहीं होता। चलिए, मैं मैथ्स में काफी वीक हूं, चलिए भाई, लेकिन जहां तक मुझे पता माइनस माइनस प्लस होता है। चलिए 0.34 प्लस 2.37 को सम करा मैंने, 741 336 और एक 7 और 2.71 वोल्ट। इस तरीके से आप निकालते हो किसका, E नॉट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल्स। इतना दिया है, इतना दिया, लेकिन अब क्या दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि हम जो भी क्वेश्चन, मतलब मेरी टीचिंग स्टाइल में मैं ये कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो रिडक्शन पोटेंशियल से करना, ज्यादा इजी रहेगा। चलिए, जो भी दिया है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूछ रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, 2 हाफ सेल को मिला के इन्होंने क्या बना दिया, एक कंप्लीट सेल बना दिया। तो इसका ईएमएफ निकालना है। तो मैं हमेशा एक फॉर्मूला आपको देता हूं कि E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। चलिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, देखो Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब दोनों कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन में प्लस है तो रिडक्शन में कैसा हो जाएगा, माइनस। मतलब अपन ले लेते हैं कि Zn +2, Zn में देखो रिडक्शन को शो कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस 0.76 होगा। सिमिलरली E नॉट Fe+2 Fe रिडक्शन को शो कर रहा है, देखो Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया 0.44 वोल्ट। अब हमने बताया है एनोड किसको चूज करें, कैथोड किसको चूज करें, ए फॉर एनोड, ए फॉर अबव, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा। ऊपर होगा मतलब कैसे पता चला, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ज्यादा निगेटिव, रे बच्चों ज्यादा निगेटिव, जिंदगी में निगेटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या हुआ, ऊपर हुआ, मतलब वो क्या हुआ, अपना एनोड हुआ। तो बचा वाला क्या होगा रे, जिंदगी में 2 ही ऑप्शन है, बचा वाला क्या हो गया, कैथोड। चलिए भाई, यहां हमने लिखा माइनस 0.76, चलिए माइनस साइन लिखा, और यहां क्या लिख दिया, माइनस 0.44 वोल्ट।
चलिए क्या हो गया, माइनस 0.44 प्लस 0.76, कितना हो गया, प्लस 0.76। चलिए बच्चों इसको माइनस करिए, माइनस 0.44 या था, कितना था, 41 था, सॉरी इसको 41 कर दीजिए, इसको 41 कर दीजिए, इसको 41 कर दीजिए। 40 30, माइनस का साइन छोटा और प्लस वाले का साइन बड़ा, तो अल्टीमेटली प्लस आना है। 40 30 70 होता, मतलब 0.35 क्या होगा अपना, वोल्ट क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देते हैं एग्जामिनर तो उसको मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने है आप लोगों के। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे जिंक रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए ये और आपके रिडक्शन पोटेंशियल सबके दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिक्रीजेस एज वी गो डाउन, मतलब जो जितना ज्यादा निगेटिव, ग्रेटर निगेटिव वैल्यू, ग्रेटर या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो किसकी सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू है भाई, इसकी सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई, राइट हैंड साइड पे अपने क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिंक अपना क्या होगा, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आंसर वुड बी ए। इस तरीके के क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो जो जितना ज्यादा निगेटिव ई नॉट आरपी जिसका, वो उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन राइट हैंड साइड वाला, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एम्स में आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है, एम्स 2015, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन समझिए क्या है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, क्या सही है इनमें से। चलिए तो Zn+2 विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम 1 MnCl। तो मैंने क्या कहा था, कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। आप पुराना वीडियो देखेंगे आप मेरा पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो मैंने आपको बताया था कि मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन, मतलब लीक बांसुरी काना मांगे आलू जन करे फेनिसन पब, हाँ मतलब ये जितनी भी मेटल है वो क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस, लेकिन मेटल ना कि मेटल आयन, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि मेटल आयन दिया, भले ही जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, क्योंकि लीक मतलब लिथियम पोटेशियम, बांसुरी बेरियम स्ट्रोंशियम, काना कैल्शियम सोडियम, मांगे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मांगे आलू जन मतलब जिंक, भले ही ऊपर है लेकिन ये जिंक आयन है, मेरे कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए। चलिए सिल्वर मेटल रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली विद जिंक +2। चलिए देखते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन भी मैंने एप्लीकेशन में कराया है, ये पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको, स्पॉन्टेनिटी वाला किस में मिल जाएगा आपको, मेरे पुराने वीडियो के पार्ट 1 में। सिल्वर मेटल रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली विद Zn+2। चलिए देखते हैं, ये क्या है, बिना चार्ज वाला रिड्यूसिंग एजेंट, जो किस साइड होता है, राइट हैंड साइड। लेकिन बताइए इन दोनों में से ऊपर कौन आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो लीक बांसुरी काना मांगे आलू जन मतलब जिंक ऊपर है, लेकिन ये कैसे है, नीचे है, बिलो है मतलब लेस रिएक्टिव होता है, मतलब लेस रिएक्टिव मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अगर ये राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अपर रहता, रिड्यूसिंग एजेंट को ऊपर रहना चाहिए था, तो रिएक्शन कैसी होती, स्पॉन्टेनियस, लेकिन ये कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए ये भी गलत। जिंक मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम 1 MnCl, ध्यान दीजिएगा कौन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों, लीक बांसुरी काना मांगे आलू जन, जिंक ऊपर है हाइड्रोजन से, मतलब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, सिल्वर नीचे है मतलब ये नहीं कर सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर वुड बी सी। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप पुराने पूरे कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आ जाइए, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलिए कुछ भी दिया है, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है।
जिंक, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, निकल, सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं। साइन अपोजिट कर देंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल बता देंगे। एक कन्वेंशन फॉलो करो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कौन सी रिएक्शन मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, कौन सी रिएक्शन मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेगी? चलिए नोट कर लेते हैं। मेरे पास जो भी है E नॉट आरपी ऑफ जिंक, मतलब मैं जिंक के लिए लिख देता हूं Zn+2 जिंक, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, कितना होगा? प्लस 0.76 दिया, मैंने इसको माइनस 0.76 वोल्ट कर दिया। सबके रिडक्शन पोटेंशियल लिख दे रहा हूं मैं। कॉपर है E नॉट Cu+2 Cu, कितना दिया है? माइनस दिया है तो मैंने प्लस कर दिया, प्लस 0.34 वोल्ट। चलिए सिल्वर E नॉट Ag प्लस, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल Ag में कितना हो गया? माइनस दिया है तो मैंने इसको प्लस 0.80 वोल्ट कर दिया। चलिए E नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस में जाए, ये 0.00 वोल्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। और क्या दिया है लास्ट में? निकिल E नॉट Ni+2, मैंने निकिल में कन्वर्ट कर दिया, ये कितना हो गया? माइनस 0.25, प्लस दिया हुआ था तो मैंने कर दिया माइनस। चलिए मैंने सबके रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। अब कौन सी रिएक्शन मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेगी? तो चलिए देखते हैं। हमें क्या पता है? E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। चलिए कैथोड कौन होगा? कॉपर और जिंक में से जिसका, एनोड कौन होगा पहले देख लेते हैं, जिसका निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ज्यादा निगेटिव होगा या ज्यादा कम होगा? मतलब जिंक क्या हो गया भाई अपना? एनोड हो गया, माइनस 0.76। और कैथोड कौन होगा? जिसका ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आएगा। चलिए 0.34 कितना हुआ? 0.34 प्लस 0.76 डैनियल सेल हो गया यार, ये तो 1.10। इसका कितना आ गया? 1.10 वोल्ट। कितना आ गया? 1.10 वोल्ट। चलिए दूसरे वाले को सॉल्व कर रहा हूं मैं इधर, ध्यान देना, बी वाले को। इसमें कौन दिया है? जिंक और सिल्वर। चलिए कौन आता है ऊपर? आपको ही दिख रहा है, जिसका जितना ज्यादा निगेटिव वो क्या होगा? एनोड होगा। तो इसके लिए वोल्टेज क्या आएगा? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। चलिए एनोड कौन होगा? जो अबव है, A फॉर एनोड, A फॉर अबव, मतलब जो जितना ज्यादा निगेटिव, यहां कर दिया माइनस 0.76 माइनस। कैथोड कौन होगा? सिल्वर, सिल्वर कितना दिया है? सिल्वर का 0.80। चलिए 0.80 कैलकुलेट करा, 8 7 15 मतलब 15, 1.56 वोल्ट। इसका कितना आ गया? 1.56 वोल्ट। चलिए भाई आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। सी वाले को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखिए H2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? चलिए Cu+2 में। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन ऊपर आती है, मतलब A फॉर, मतलब ऊपर आती है, मतलब एनोड बनेगी। तो E नॉट सेल क्या होता है अपना? E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। जो ऊपर आता है या जिसका कम होगा वो क्या होगा अपना? एनोड होगा, मतलब हाइड्रोजन 0.00। और कैथोड कौन बनेगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर कैसा आता है? उससे नीचे आता है। तो कॉपर का कितना दिया हुआ है? प्लस 0.34। तो इसके लिए है E नॉट सेल कितना आ गया? 0.34 वोल्ट। चलिए इसके लिए लिख दिया अपन ने 0.34 वोल्ट। चलिए इससे और इसकी तुलना में तो ये बहुत ही कम हो गया। चलिए हाइड्रोजन और निकिल की बात करें, बी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो E नॉट सेल वही अपना E नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर आया वो क्या होगा अपना? एनोड होगा। तो भाई ऊपर कौन है अपने इसमें? निकिल में जो जितना ज्यादा निगेटिव वो क्या होगा अपना? एनोड होगा। मतलब आपने लिख दिया माइनस 0.25। और कैथोड में कौन है? हाइड्रोजन, मतलब ये तो हो गया 0। ये कितना आ गया? प्लस 0.25 वोल्ट, प्लस 0.25 वोल्ट। कौन सबसे ज्यादा वैल्यू है भाई आपकी? सबसे ज्यादा वैल्यू है आपकी बी की, मतलब आंसर वुड बी बी। कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेगा? आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत इजी पड़ जाएंगे, लेकिन आपका एक व्यू पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों टुडेज क्लास।
अगली क्लास में हम और वीडियोस लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये तो करना ही ना भूलें भाई। हैव अ गुड डे।